पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट कर लिए। शंकु क्या होता है उसके बारे में जो बेसिक सारी चीज़ें थी, इसके अलावा उसके जो फॉर्मूले थे, अपने कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारे फॉर्मूला हमने देख लिए थे। उसके बाद हमने क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 4 तक को कंप्लीट किया। इस वीडियो में अपन क्वेश्चन संख्या 5 से लेकर 8 तक चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में अपन 13.4 के बारे में, जिसमें अपन गोले के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन इसमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 से लेकर 8 तक हमें देखने। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। सॉल्यूशन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन। शंकु के गुंबज, गुंबज क्या होता है? मंदिर के ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाई हुई होती है। मान लो मंदिर के ऊपर इस प्रकार की कोई क्या बनाई हुई, डिज़ाइन बनाई। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है। गुंबज है, कभी आपको कह देंगे गुंबज है, कभी कह देंगे आइसक्रीम है, कभी आपको कह देंगे, आप कह देंगे जैसे जोकर की टोपी है ना, कुछ भी कह सकते हैं। आपको मतलब किस चीज़ से? आपको मतलब है इस चीज़ से, शंकु के आकार की। किस आकार की? शंकु के आकार की। आपको ये चीज़ से मतलब नहीं है गुंबज है क्या है, आपको इस चीज़ से मतलब है कि क्या है, शंकु है। तो शंकु है तो दिमाग में शंकु के सारे फॉर्मूले आ जाने चाहिए। यहाँ पे घनाभ होता तो, घनाभ के आकार का गुंबज हो तो अपन घनाभ के सारे फॉर्मूलों का प्रयोग करते हैं। तो अब समझना है इसको। शंकु के आकार का गुंबज है जिसकी तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है? तिर्यक ऊंचाई ये आपके टोटल 25 दी हुई है। और क्या दिया हुआ है? आधार का व्यास, आधार का व्यास ये पूरा कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। सारा मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिया है हमें यहाँ पूरा, आपको अच्छे से पूरा, मैंने हमेशा कहता हूँ हमेशा अच्छा लिखा करो। आपको क्या लिखना पूरा? शंकु के आकार के गुंबज की, शंकु के आकार के गुंबज की तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना? 25 मीटर। शंकु के आकार के, या शंकु के आकार के गुंबद का आधार का व्यास बराबर कितना? 14 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14/2, मतलब कितना मीटर? 7 मीटर। क्लियर है? चलो यहाँ तक अपने क्लियर हो गया। त्रिज्या आ गई अपने। आगे प्रश्न क्या कह रहा है देखो। वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ पर हमें क्या करवाना है भाई? सफ़ेदी करवानी, मतलब पेंट कलर करवाना है, सफ़ेदी करवानी। कौन से पृष्ठ पर? वक्र पृष्ठ पर। 210 रुपये लग रहे हैं प्रति 100 मीटर स्क्वायर के। 100 मीटर स्क्वायर पे कितने का खर्चा आ रहा है? 210 रुपये का। तो आपको टोटल कुछ भी नहीं करना, इसका वक्र पृष्ठ निकालो और फिर देखो 100 मीटर का लग रहा है 210, तो एक का कितना लगेगा? खूब सारे क्वेश्चन कर चुके अपन है ना, करवा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला वक्र पृष्ठ निकालो फटाफट। वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? πRL 22/7। आर की वैल्यू कितनी है भाई? 7 × L की कितनी है? 25। पता चल गया ना, 7 ये निकाली हमने। 7 से 7 कैंसिल, 22 × 5 110, 0, 22 दूनी 44 और 11 कितने हो गए? 550 मीटर, तो मीटर स्क्वायर 200। अब आपको यहाँ भी लाइन लिखनी है ना, गुंबज पर सफ़ेदी कराने का वे 200, यहाँ पे लिखना है 100 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी करवाने का वे कितना है? 210। तो 1 मीटर पे कितना आएगा? 210/100। कितना है अपने पास? 550। फिर कितना आएगा? 210/100 करेंगे तो इसको ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, टोटल 55 × 11, सॉरी 21, 21 पंजे 105, 10, 105 और 10 115, 1155 रुपये। थोड़ा ध्यान रखना है कैलकुलेशन में, है ना। और आपको वापस चेक भी करना है एक बार। अपन क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कुछ भी नहीं था, गुंबज दिया हुआ था। गुंबज से मतलब हमारा सीधा सा है, मंदिर के ऊपर मैंने बताया जो डिज़ाइन होती है ऊपर इस प्रकार की होती है वो वाला। फिर भी समझ नहीं आया तो शंकु है समझ लो, और शंकु से ही हमें मतलब है। तो हमें इसके वक्र पृष्ठ पर सफ़ेदी करानी थी, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला। और फिर खर्चा हम कैसे निकालते हैं ये अपन कई बार देख चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो क्या कह रहे हैं। जोकर के आकार की टोपी, फिर वही बात है ना। जिस प्रकार हमने कहा गुंबज है, इस बार दीदी आपको जोकर की टोपी, हमें जोकर की टोपी से कोई लेना देना नहीं। हमें सिंपल सा मतलब है कौन से आकार की है? शंकु के आकार की। इस प्रकार की क्या बनी हुई है भाई? टोपी शंकु के आकार की, ठीक है। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। और आपके ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई ध्यान रखना, ऊंचाई का है, तिर्यक ऊंचाई नहीं का है। ये 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में ध्यान रखना है। क्वेश्चन को पढ़ोगे कन्फ्यूजन होगी, तो कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। इस प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने में गत्ते की, इस आकार की हमें 10 टोपियाँ बनानी है, तो कुल कितना गत्ता चाहिए होगा? तो गत्ते का मतलब क्या होता है? जैसे ये गत्ता है, दिख रहा है, इस गत्ते से हम एक शंकु मान लो बनाया। इस गत्ते का क्षेत्रफल कितना है? तो ये गत्ता है क्या? अरे इसी से हमने ये जो क्या बनाया, शंकु बनाया। तो ये जो शंकु बना है, ये शंकु का कौन सा वाला पार्ट है? देखो
किस पार्ट का, ये जो क्षेत्रफल है ये वाला कौन सा है, ये पूरा कौन सा है? अरे सिंपल सी बात है, ये क्षेत्रफल कौन सा है? वक्र पृष्ठ। ज़्यादातर हमारे शंकु का वक्र पृष्ठ ही काम आएगा, जैसे खोखला होगा कोई काम नहीं आएगा। तो गत्ता लेंगे तो गत्ते का वक्र पृष्ठ जो होगा वो गत्ते को मोड़ेंगे तो वही इसका क्या बनेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ हमने निकाल लिया तो गत्ते का क्षेत्रफल आ गया। और टोटल कितनी है, 10 है, तो 10 से गुणा कर देंगे। कितना सिंपल है। वापिस समझाता हूँ, हमें शंकु का क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ पाई आर एल। लेकिन अपने पास एल तो है ही नहीं, एल तो ये वाली होती है ना, एल है भी नहीं। तो फिर क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, शंकु की टोपी की तिर्यक ऊंचाई के लिए एल फॉर्मूला होता है इसका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पता चल गया होगा कैसे आया, वापिस समझाता हूँ। देखो थोड़ा प्लेस एक में जवाब क्या जाना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सही बात है। कर्ण क्या है यहाँ पे, एल, तो एल का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना है भाई, आधार कितना है 7। आधार को मतलब क्या क्या कह सकते हैं अपन, त्रिज्या। यहाँ पे त्रिज्या है। लंब क्या है, यहाँ पे लंब को अपन क्या कहते हैं, ऊंचाई। मतलब किससे लिखा हमने, एस से। तो ये फॉर्मूला बन गया, एल स्क्वायर हटाएगा सामने क्या लगेगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सीधा ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना 49, एच 24 का स्क्वायर 576, 625 मतलब कितना आ गया 25। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप निकालो बस। तो शंकु के आकार की टोपी के गत्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। क्योंकि यही हमारे काम आता है ना, गत्ता जो होगा उसे तो अपन क्या बना लेंगे, टोपी। और गत्ते को मोड़ेंगे तो वो कौन सा भाग बनेगा, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल 22/7। आर की वैल्यू कितनी है भाई, 7 है। एल की वैल्यू कितनी है, अभी तो आई थी 25। 7 से 7 22 पंजे 110, 0 11 44 और 11 कितने हो गए 55, 550 मीटर। इसको टोटल कितनी टोपियाँ हैं, अतः 10 टोपियों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा 550 × 10 मतलब 5 5 और 0 0 2 0 लगाने, ध्यान रखना है ना। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, इसको कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है। आगे चले, सिंपल क्वेश्चन था। वक्र पृष्ठ काम आएगा, ध्यान रखना। संपूर्ण पृष्ठ बहुत कम काम आता है इसका, वक्र पृष्ठ काम आता है। गत्ते का क्षेत्रफल पूछा है तो गत्ता जो होगा उसी से हम क्या बनाएंगे, वक्र पृष्ठ, और उसी से शंकु बन जाएगा। तो हमने गत्ते का टोटल क्षेत्रफल से क्या बना, वक्र पृष्ठ। हमने वक्र पृष्ठ निकाला, एक गत्ते का क्षेत्रफल है, 10 से गुणा किया, क्या हो गया 10 का आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 को समझो। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया। कई बार अपन देखते ना, सड़क के किनारे कुछ इस प्रकार की डिजाइन पीले पीले कलर किए हुए इस प्रकार के पड़े रहते हैं कि भाई सड़क को अलग करते हैं 2 भाग में। कई बार होता है ना, इधर से आने के लिए, इधर से जाने के लिए। और कई बार आपने देखा होगा जो बस स्टॉप जहाँ बसें रुकती है उस साइड में कुछ इस प्रकार के खूब सारे लगे होते हैं, ताकि क्या हो सकते हैं, उन्हें सड़क से क्या किया गया, अलग। तो हमें उससे मतलब नहीं है ना, हमें शंकु से मतलब है। तो किसी बस स्टॉप के पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु, खोखले मतलब अंदर इसके कुछ भी नहीं है, मतलब वही बात है, वक्र पृष्ठ काम आने वाला है ना। 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर। ध्यान से समझना है ना। इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठ पर रंग करवाना है। इस बाहरी पृष्ठ पर हमें क्या करवाना है, रंग करवाना है। पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो कितनी लागत आएगी, पाई का मान हमें 3.14 लेना है और रूट 1.04 की वैल्यू 1.02 लेनी। ये देखो मैंने एक दिन कहा था, जब आपने पिछले जो अपन कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान वाली जो पुरानी बुकें थी उसके अपन जो वीडियो कर रहे थे उसमें हमने देखा था, मैंने आपको समझाया भी था कि रूट की जो वैल्यू जाती है वो आपको याद रखनी है। अटपटी कुछ भी आती है तो अब कौन सी याद रखोगे, अब ये भी आप याद रखोगे, और भी तो कोई आ सकती है ना। तो रूट वाली वैल्यू आपको क्वेश्चन में इस प्रकार जैसे इसमें दी हुई है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में दी हुई आती है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो बस एक का निकाल लो वक्र पृष्ठ, 50 से गुणा कर दो, फिर खर्चा निकाल लेंगे, है ना। सबसे पहले देखो, खोखला मतलब अंदर से खाली कुछ भी नहीं। खोखले शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। सही बात है, 20 सेंटीमीटर।
अब ध्यान से देखना है, ये मीटर में है, ऊंचाई बराबर कितनी है, 1 मीटर। अब तक हमने देखा शंकु के आधार का व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आई, 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर। अब आपको ध्यान देना टोटल ऐसे शंकु कितने होंगे, 50 शंकु की बात करें, खोखले शंकु है, 50 शंकु है, मतलब 50, एक शंकु का वक्र पृष्ठ निकालो, 50 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, और सिंपल सा जो पैसे आपके खर्चा दिया हुआ उसका गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले ऊंचाई 1 मीटर दी, हमने लिख दी, ऊंचाई 1 मीटर है। आंसर निकालना किसमें, देखो ये निकाल लिया, ये ठीक है। ऊंचाइयों का बाहरी पृष्ठ पर रंग करवाना, बाहरी पृष्ठ पर रंग करवाना मतलब इस पृष्ठ पर हमें क्या करना है, रंग करना है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। पेंट करने की दर कितनी, देखो 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर कितनी है, 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर के कितने लग रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपये लग रहे हैं। टोटल हमें एरिया निकाल के किससे गुणा करना है, 12 से। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको अच्छे से लिखना है। एक शंकु या एक जो भी आप इसमें क्या लगा रहे हो, किसी बस स्टॉक के पुराने गत्ते से खोखले शंकु का, तो अपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला था, πr/l। ध्यान रखना यूनिट 1 होनी चाहिए। यूनिट में भी आप खास क्या रखना है, देखो फाइनली जो खर्चा निकालना है 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर की दर में खर्चा निकालना है। तो क्षेत्रफल भी किस में निकालना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखोगे खर्चा निकालना किस में है, मीटर स्क्वायर में, तो सारी चीज़ें मीटर में। ऊंचाई 1 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा जो ये 20 सेंटीमीटर है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करने का 20/100 हो जाएगा, तो आप 0.20 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके हो जाएगा मीटर। तो 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से अभी तो, हाँ चलो ठीक है, आप एक बार निकाल लो। आर की वैल्यू कितनी है, देखो 0.2। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू अपने पास है क्या, एल की वैल्यू अपने पास है ही नहीं। एल तो ये है, ये तो ऊंचाई थी, ये क्या थी, ऊंचाई थी। तो एल कैसे निकालोगे, फॉर्मूला मैंने बताया था, r² + h²। ये आपको ये करने से पहले आपको जो अपन कह सकते हैं कि लंबवर्ती या टोटल आप कह सकते हो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, ये आपको निकालनी पड़ेगी। तो पहले आपको r का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 1 का स्क्वायर। 0 पॉइंट कितना हो गया, 4, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया, 1 पॉइंट, ये देखो वैल्यू दी हुई 1.04। 0.2 का स्क्वायर 0.04 है ना, आप देख लेना वापस करके। तो ये कितना है, 1.04। तो एल की वैल्यू कितनी है, 1.04। 1.04 का मान देखो परसेंट में हमें दिया हुआ है, बराबर कितना, 1.02। 1.02 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। कितना आया देखो, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इक्वल्स टू 4.488 डिवाइड बाय कितना है, 7 है, डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 0.641142। जो भी यूनिट आपका जो भी है मीटर स्क्वायर है ना, ये टोटल एरिया हो गया अपने पास में। ये कितने का है, ये एक खोखले शंकु का है। टोटल शंकु कितने हैं, 50 है, तो हमने 50 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये आपके 32.057 यहाँ आपको लिखना है। अतः 50 खोखले शंकुओं का क्षेत्रफल, तो शंकुओं का क्षेत्रफल तो आ गया, लेकिन अब हमें देख खर्चा भी तो निकालना पड़ेगा। टोटल हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, 50 शंकु का इतना है। तो अब खर्चा देखो, पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर के स्क्वायर के कितने लग रहे हैं, 12। तो इतने के कितने लगेंगे, 32.057 के कितने लगेंगे कि 32.057 इंटू 12। एक बार आप अच्छे से लैंग्वेज लिख लेना, इंटू गुणा करना इसका 12 से, इक्वल हो जाएगा आपके 384.685 रुपीज़, 384.685। कैलकुलेशन आप वापस एक बार आराम से इसको चेक कर लेना, लगभग ये आएगा ना। पॉइंटों का थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान देना है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको करनी थी, क्या करनी थी, पाई की जगह आपको कितना लेना था, 3.14 लेना था। तभी आपको सर फ़र्क क्या पड़ेगा, एक ही चीज़ है, एक चीज़ है लेकिन थोड़ा फ़र्क पड़ता है। फ़र्क कैसे पड़ता है मैं अभी समझाते देखो। जैसे मैंने 22/7 लिया, तो 7 या 21, 3.1416 इस प्रकार ये तो चलता रहेगा पूरा मान। हमें तो फिक्स पाई की वैल्यू अगर जहाँ परसेंट में ध्यान से देखना है, ये देखो हमने ध्यान से नहीं देखा, पाई की जगह क्या ले लिया, 22/7 ले लिया, जबकि लेना क्या है, 3.14। आप वापस इसको करेक्ट कर देते हो फटाफट।
इसको वापस एक बार फटाफट गुणा कर लेते हैं। 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इक्वल्स टू 0.64056। ये देखो पॉइंटों का फ़र्क पड़ा ना, 1142 और कोई नहीं, बस ये पड़ा। तो 50 का इससे गुणा कर दो, 50 को कैलकुलेटर है फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 32.028, ये देखो फ़र्क पड़ गया यहाँ पे 28 का। इसका गुणा करेंगे अपन 028, इसका गुणा कर लेंगे अपन 12 से, क्योंकि मीटर स्क्वायर के 1 मीटर के स्क्वायर के कितने लग रहे हैं, 12 लग रहे हैं। तो 12 से गुणा करेंगे 384.336। तीसरी संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है तो क्या होता है, सेकंड वाले अंक में 1 बढ़ जाता है। आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में खूब बार बताया था ना। 34 ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने रुपए का क्या आ जाएगा, खर्चा हो जाएगा। कितना है, 384.34। तो कौन सा हो गया, आपके 8वां भी हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन 5वां बचा हुआ है, थोड़ा सा उसको समझना है। वापिस समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वैल्यू का ध्यान रखना है ना लिखते समय, और इसमें कुछ भी नहीं है। पाई का थोड़ा ध्यान रखना है, जहाँ आप नहीं कहे बिल्कुल भी कहे ये लेना वो लेना, वहाँ पे आपको कौन सा लेना, हमेशा 22/7 ही लेना। इस क्वेश्चन 5वें में भी ध्यान रखना। देखो पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14 लेनी है। 8 मीटर ऊंचाई कितनी है, ये शंकु बना लेते हैं अपन। ये शंकु की ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर शंकु की ऊंचाई है। इसके अलावा आधार की त्रिज्या 6 मीटर, ये कितनी है, 6 8। एक शंकु के आकार का तंबू बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। एक तिरपाल है, तिरपाल मतलब एक कपड़ा है, इस नाप का हमें शंकु बनाना है, तो तिरपाल की कितनी लंबाई पड़ेगी। लंबाई हमें दी, चौड़ाई हमें दी हुई है 3 मीटर, लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने कराया था, कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो भी कोई बात है ना। ये क्लास में है शायद, या तो 10th में है या फिर आपके है, कोई नहीं, आप समझो इसको। सबसे पहले तो इस आकार का हमें तिरपाल का क्षेत्रफल निकालना। पहले तो तिरपाल का क्षेत्रफल मतलब इसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। सारा मीटर में है, ऊंचाई 8 है, ये आपकी कितनी है, ये आपके 6 आ गया, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर। तो सबसे पहले तो वक्र पृष्ठ के लिए पाई आर एल मैं बार बार नहीं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, आपको खुद को निकालनी है। मैंने निकाली 6 8 कितना होता है 10, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर लंब स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना। 36 8 का स्क्वायर 64, 100 का रूट कितना 10। फटाफट आप कर लिया करें, 3 4 के साथ 5 होता है, 6 8 10 5 12 13 7 24 25, हमने खूब सारे से किए ना। तो निकालो, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर की वैल्यू 6 है, एल की वैल्यू कितनी है 10 है। ये कितना हो गया 60, 3.14 इंटू 60 188.4। ये हो गया आपके टोटल, कह सकते हैं कि तिरपाल का क्षेत्रफल। इतनी हमें तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी। अब तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल खुद देखें तो इस प्रकार का है, ये कपड़ा तो इसी प्रकार है। इसी को फोल्ड करके अपन क्या बनाएंगे, शंकु बनाएंगे। तो इसकी हमें चौड़ाई कितनी दी हुई है, 3 मीटर चौड़ाई दी हुई है, देखो ध्यान से, है ना। लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो ये किस आकार का है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आप ये कैसा है, ये है तो आयत है ना, फिर इससे अपन शंकु बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कितना कपड़ा टोटल लगेगा वो हमने निकाल लिया 188.4। अब तिरपाल का क्षेत्रफल कितना क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि तिरपाल क्या है इसमें आयताकार है, आपकी लंबाई आ जाएगी 188.4। तो आपकी चौड़ाई तो दी हुई है 3, तो लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी 188.4/3। कैलकुलेट कर लो, डिवाइड बाय 3 इक्वल्स हो गया 62.8, 62.8। ये आपको टोटल कपड़ा लगेगा। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, कितनी लागत आएगी बता दिया, नहीं सॉरी ये रहा, सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा। सिलाई करवाने जाते हैं कभी भी तो कपड़ा क्या जितना होता है उतना ही सिल देते हैं, बिल्कुल भी कुछ कपड़ा ख़राब नहीं होता क्या, थोड़ा बहुत भी कटिंग में नहीं जाता, बिल्कुल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा भी चाहिए होगा। तो अतिरिक्त कपड़ा कितना है 20 सेंटीमीटर, ये सारे मीटर में है, इसको भी मीटर में, तो 0.2 मीटर। तो कुल कपड़ा कितना हो गया, कुल कपड़ा कितना चाहिए होगा भाई, इतना तो ख़राब हो जाएगा और इतना अपने काम आ जाएगा। तो 62.8 प्लस 0.2 मतलब 63 मीटर, 63 मीटर्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लें, नहीं आए तो फिर मुझको एक और वापस बता देना, ताकि मैं आपको इसको वापस अच्छे से क्लियर करवा दूँ। अपने आज 13.3 भी कंप्लीट हो गई।